हमारा पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम भजन में जाते हैं, पूर्व का हमारा कोई पुण्य होता है तो हम शिव मंदिर तक जाते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का कोई कथा, कोई सत्संग, कोई भजन करा पाते हैं। और हमारे पूर्व का कोई पाप प्रबल होता है तो हमारे घर में जो धन आता है वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत जगह पर जाता है, कहीं वेश्यावृत्ति में जाएगा, कहीं जुए में जाएगा, कहीं मांसाहार में जाएगा, कहीं गलत जगह पर वो धन जाना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन शिव महापुराण की कथा में लग जाए, जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी बच्चे की शिक्षा में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए, और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सकें, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में दिया। श्रेष्ठ तुम्हारे घर के बाहर फूल लग रहे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लग रहे होंगे। भगवान को कौन सा पुष्प तोड़ कर देते हो? जो फूल खिला हुआ होता है, जिस फूल में सुंदरता होती है, जो फूल बड़ा खिला हुआ होगा उस फूल को आप तोड़ोगे, भगवान को दे दोगे। जो फूल मुरझाया हुआ है, जिस फूल अच्छा नहीं है, उस फूल को तोड़ा नहीं जाएगा, उस फूल को आप किसी को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है उस पुष्प को तोड़कर आप परमात्मा को दे दोगे। जो पुष्प अच्छा है आप उसे तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। उसी तरह ये जीवन है, उसी तरह जीवन। परमात्मा ने कहीं कृपा कर कर, भगवान ने कहीं दया कर कर, भगवान ने कहीं करुणा कर कर, यदि अच्छा दिया है, अच्छा ले रहा है, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज हमारे धन की पहचान हो गई कि भगवान तूने हमें अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये तूने कृपा करी है तो हम बैठे हैं। अगर तू कृपा नहीं करता तो हम कथा के पंडाल में भी बैठकर कथा नहीं सुन सकते, हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि हम बैठे हैं कथा के पंडाल में और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये तेरी ही उदारता, ये तेरी ही कृपा, तेरी ही करुणा। कितने कथा के पंडाल में आप लोग बैठे हो और बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो। 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए किसी के पेट्रोल में खर्च हुए होंगे, किसी के गाड़ी में खर्च हुए होंगे, किसी के कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे, तब जाकर कथा के पंडाल में आप पहुंचे और कथा श्रवण कर रहे हो। तो बाबा कृपा करा, हाथ पकड़ा तो कथा के पंडाल में बुलाया। तो जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, समझ लेना आपका पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहां बुला लिया। ये उसकी उदारता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। और जब वो कृपा करता है, जब वो दया करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो करुणा की दृष्टि करता है, तो जीवन का एक सुख, जीवन का एक आनंद हमारी जिंदगी में अपने आप समाहित होता चले जाता है, अपने आप आता चले जाता है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे।
जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति बन पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। जरूरी नहीं। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है और परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है और भजन परमात्मा पर यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित हैं और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। जरूरी नहीं कि हमारा ब्राह्मण होना, हमारा क्षत्रिय होना, हमारा वैश्य होना, हमारा शूद्र होना। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी तरह से आपको बना रहा। देखो संत रविदास जी का चरित्र, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था। कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था। कितना विश्वास। मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, गुरुदेव, ओ गुरुदेव, बोलो मीरा। गुरुदेव, सारे बड़े बड़े संतों का आश्रम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, मेरा भी मन कर रहा है आपका एक बढ़िया आश्रम, आपकी बढ़िया कुटिया, बहुत सुंदर सी आपकी एक कुटिया मैं गंगा जी के घाट पर बनवा, गंगा जी के घाट पर बनवा, बहुत जोरदार कुटिया गंगा के घाट पर बना के। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? क्यों? मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? गुरुदेव, सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, महंत, संत सब गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहे, वहां रहे। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा।
इस पार्किंग हो रही है, थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़, थोड़ा इधर आके सुनो, यहाँ पर आके। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़ होगा, उस दिन निश्चित है कि मुझे मां गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आए। जितेंद्र जी, आपके वचन का आज स्मरण आ गया। जो हम यहां से निकले होंगे कथा कर कर, तो आपके मन में भाव आया था कि एक दिन गुरुजी हमारे भी इस गांव में, छोटा सा हमारा कच्चे गांव में बाबा आएंगे, और एक दिन हमारे घर भी बाबा जरूर आएंगे। आपका वो संत रविदास जी वाला चरित्र आज स्मरण में आ गया कि एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी, या निश्चित गंगा आएगी। संत रविदास जी के पास में मीराबाई हाथ जोड़कर कहती है, बाबा सबका महल, सबकी कुटिया, सबका आश्रम गंगा जी के घाट पर बना हुआ है। मेरा मन करता है कि बाबा ने मुझे धन दिया है, तो मैं भी आपका आश्रम, आपकी कुटिया, आपका एक भवन गंगा के घाट पर बना दूं। मीरा नहीं। जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जिस दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। यीशु महापुराण की कथा। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा? आप कृपा करिए। क्या करूंगा मैं गंगा के घाट पर जाकर? अगर विश्वास है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ता है, तो निश्चित है कि एक दिन गंगा भी हमारे दरवाजे पर, हमारे घाट पर जरूर आएगी। हुआ। मीराबाई आई, बाबा आपका आश्रम, आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर बना। ना, मुझे गंगा के घाट पर नहीं जाना। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। मार्गशीर्ष मास में, ये पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, ऐसे पवित्र महीने में यदि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में यदि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल जाए, और आप उस पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर लें, तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा। इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास में बुलाया। इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, आपके नजदीक में यदि कथा हो रही है, और आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाह रहा, कुछ दे रहा। वरना बुलाता ही नहीं। उसकी कृपा हुई है, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया है। चलो रुको मीरा, तुम कहती हो कि मुझे गंगा के घाट जाना चाहिए,
मुझे गंगा के घाट जाने की जरूरत नहीं है मीरा। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने। एक चमड़ा धोने का बर्तन रखा था, कट्ठा था, चमड़ा धोने का एक पात्र रखा था जिसमें चमड़ा गल रहा था। जूता बनाने से पहले, पादुका बनाने से पहले चमड़े को गलाना पड़ता है, तो उसमें चमड़ा गल रहा था। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने, गंगा मैया बहुत प्यास लग रही है, मां जल दीजिए। उस पात्र में से एक हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, हाथ में मुद्रिकाएं थी और एक लोटा जल उस हाथ में रखा था। और आवाज आई गंगा मैया की, संत रविदास जी लो ये गंगा जल पी लीजिए। उस पात्र में से निकल कर आया जिस पात्र में चमड़ा गल रहा था।